कर्जों से हमेशा के लिए जान छुड़ाएंगे। मुल्क में टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी लाना मकसद है। एससीओ समिट में शिरकत के लिए चीन जा रहा हूं। चीन में अहम मुलाकातें और कारोबारी मुआहिदे होंगे। चीन के तजर्बात से भरपूर इस्तेफादा करेंगे। ज़राअत की जदीद टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान मुंतकली अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 300 तलबा को चीन भेजने की तकरीब से खिताब। कहा, चीन से 300 पाकिस्तानी एग्री ग्रेजुएट्स का पहला बैच जदीद तरबियत हासिल करके वापस आ गया। मजीद 300 तलबा का इंतखाब मेरिट पर किया गया। बलूचिस्तान का हिस्सा 10% ज्यादा रखा। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, केपी में क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से बेपनाह जानी माली नुकसान हुआ। विफाक ने सूबाई हुकूमत के साथ बहुत खुलूस के साथ ताउन किया। सिपा सलार खुद रिलीफ के काम को लीड कर रही हैं। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। इसमें किसी किस्म की सुस्ती की गुंजाइश नहीं। आलमी मंजरनामा का कुछ भी हो, पाक चीन दोस्ती लाजवाल रहेगी। वज़ीर ख़ारिजा वांग जी के दौरे पाकिस्तान पर चीन के दफ्तर ख़ारिजा का बयान। तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान और चीन की रिवायती दोस्ती हमेशा गैर मुतज़लज़ल और नाकाबिल तस्ख़ीर रहेगी। चीन हमेशा पाकिस्तान का इंतहाई काबिल भरोसा और मजबूत दोस्त रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग जी की मुलाकात। पाक चीन बरादरान आहन का दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद बुलंदियों तक ले जाने का आदा। पाकिस्तान और चीन का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम, सलामती और खुशहाली को फ़रोग देने पर मुकम्मल इत्तफाक। ISPR के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा किया। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को फ़रोग देने का पुख्ता अज़्म किया गया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात के पीछे भारतीय मनफी सोच और वसाइल कार फरमा हैं। अफवाज अवाम की तायद से प्रॉक्सी जंग का कला कमा करने की पूरी सलाहियत रखती है। बलूचिस्तान में प्रोपेगेंडे से मायूसी फैलाए जाने की कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। DG ISPR की काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के वफ़द से गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, मार्का हक के दौरान पाकिस्तानी मीडिया ने जिम्मेदाराना और आला सहाफ़ती इक़दार का मुज़ाहरा किया। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया के मनफी प्रोपेगेंडे का इंतहाई मौसर जवाब दिया। काजिम खान की सरबराही में वफ़द ने मार्का हक के दौरान शानदार कारकर्दगी पर अफ़वाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, मार्का हक के तमाम मराहिल के दौरान ISPR ने कलीदी किरदार अदा किया। वफ़द ने DG ISPR को यादगारी शील्ड पेश की। गिलगित में ग्लेशियर फटने से सैलाबी सूरत हाल, मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। गज़र में 100 से ज़ायद घर मुतासर, सैकड़ों लोग नकल मकानी कर चुके। शेशपेर ग्लेशियर के सैलाब से हुसैनाबाद के करीब शाहराह कराक्रम ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान GB हुकूमत फैजुल्लाह फ़राक कहते हैं, गिलगित में 7 किलोमीटर के इलाके तक मसनूई झील बन गई। 1 किलोमीटर तक सड़क आबी रेलों में बह गई। खेत और बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। हुकूमती टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। तमाम फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। गज़र में चरवाहे ने ग्लेशियर फटने की बरवक्त इत्तला देकर सैकड़ों अफराद की जान बचा ली। चरवाहे वसीयत खान की इत्तला पर 100 मकामात पर मुश्तमिल पूरे गांव तालीदास को खाली किया गया। ये तो पहले 23 सितंबर तक खत्म हो जाएगा। आने वाले 2 हफ्तों में ये जो कत्ल नाटक लोग हैं, ये इस वक्त कराची और सिंध के साउथ ईस्ट इलाकों में होने के बाद ये दोबारा बालाई पंजाब के इलाके, इसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर और GB शामिल है। सिंध, पंजाब और गिलगित से सैलाब का खतरा टला नहीं। चेयरमैन NDMA ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं, आने वाले 2 हफ्ते खतरनाक होंगे। मौजूदा स्पेल 23 सितंबर तक खत्म हो जाएगा। ये स्पेल आने वाले 2 हफ्तों में कराची पर मंडलाता रहेगा। फिर दोबारा पंजाब के बालाई इलाकों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित पहुंचेगा, जहां ये पहले बरसा था। दरिया सतलुज पर खतरा बहुत है, इसलिए वहां से आबादियों का इंखला जरूरी है।
जिन अफराद की शहादतें हुई हैं वो है 393। सीएम साहब ने तमाम सैलाब ज़दगान जो है उनको 15,000 रुपये का एक फूड पैकेज अनाउंस किया है। इंशाअल्लाह बाजवड़ के मुतासरीन को आज से मिलना शुरू हो जाएगा। केपी के सैलाब से मुतासरा अजला में बहाली का काम जारी, अमवात 393 हो गई। DGPDMA असफंद यार खटक कहते हैं बाजोड़ के मुतासरीन को आज से फूड पैकेज के 15,000 फी खानदान मिलना शुरू हो गए। बाकी अजला में पीर से आगाज होगा। बुनेर, स्वाद, शांगला और स्वाबी में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन का 7वां रोज। बाजोड़ और दीद का मुनक़ता राबता बहाल करा दिया। पाक फौज के इंजीनियर्स ने जार पुल को 6 दिन में मुरम्मत करके खोल दिया। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्ते खोलने और मलबा हटाने में मसरूफ। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान की फराहमी। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम मलबे से जख्मियों और लाशों को तलाश कर रही है। मुतासरा इलाकों में मरीजों का मुफ्त इलाज जारी। सैलाब ज़दगान की बहाली और मुकम्मल रेस्क्यू तक पाक फौज का रेस्क्यू मिशन जारी रहेगा। ना तो सूबों की कटौती करने वाली बात है और ना ही कोई छोटे सूबे बनाने वाली बात है। सूबे बनते हैं, पूरी दुनिया में बनते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स के ऊपर बनते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई ना तो कोई फैसला हुआ है और ना ही इसके ऊपर कोई डिस्कशन हो रही है। दुनिया में एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर सूबे बनते हैं। लसानी बुनियाद या किसी और बुनियाद पर सूबे को तकसीम नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं नए सूबे बनाने से मुताल्लिक कोई फैसला नहीं हुआ और ना कोई बहस हो रही है। सूबों और मरकज़ के दरमियान माली वसाइल की तकसीम में मसाइल हैं। आबादी में इजाफे के बाद नए सूबों का क़याम नागुज़ीर हो चुका। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुल्क में नए सूबों के क़याम का मुतालबा। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास नए सूबों के क़याम की सिफारिशात पेश की गईं। अलीम खान ने कहा नए सूबों से आवाम के मसाइल का हल उनकी दहलीज पर मुमकिन होगा। मौजूदा सूबों को इसी शनाख्त के साथ 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। अब तक नए सूबों पर सिर्फ सियासत हुई, जुबानी जमा खर्च के सिवा कुछ नहीं हुआ। NFC अवार्ड में तब्दीलियों के लिए IMF का दबाव। विफाकी खसारा और कर्जों का बोझ कम करने के लिए कौमी मालियाती कमीशन का फार्मूला तब्दील करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक सूबों के 57.5% का कोटा कम किया जा सकता है। सूबों के साथ इत्तफाक ना होने पर 27वीं तरमीम के जरिए महासिल का फार्मूला तब्दील करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों को मुंतकिल किया जा सकता है। नए फार्मूले में कम आबादी, गुर्बत और टैक्सेशन की कारकर्दगी पर कोटा मुख्तस करने की तजावीज़ शामिल हैं। विफाक और सूबों में टैक्स आमदन की तकसीम कैसे होगी? सदर मुमलिकत ने नया NFC अवार्ड कमीशन तश्कील दे दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब चेयरमैन मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। चारों सूबों के वज़राए ख़जाना और टेक्नोक्रेट कमीशन के मेंबर होंगे। पंजाब से नासिर महमूद कोसा, सिंध से असद सईद, बलूचिस्तान से फरमानुल्लाह, KP से मुशर्रफ रसूल, टेक्नोक्रेट मेंबर मुकर्रर। नेशनल फाइनेंस कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी जारी। NFC सदर को विफाक और सूबों के दरमियान नेट टैक्सेस की तकसीम की सिफारिश करेगी। बानी PTI के भांजे शेर शाह को भी हिरासत में ले लिया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन ने तस्दीक कर दी। बताया अलीमा खानम के दूसरे बेटे को भी 9 मई के केस में हिरासत में लिया गया है। गुज़श्ता रोज पकड़े गए शाहरेज़ खान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अलीमा खानम कहती हैं घबराना नहीं है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, कुछ भी हो जाए बानी के पैगाम के साथ खड़े रहेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी के फैमिली मेंबर्स को गिरफ्तार करके सियासी तनाव पैदा किया जा रहा है। जब हम कोशिश कर रहे हैं कि तनाव खत्म हो तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। एक तरफ नाअहलियां और दूसरी तरफ वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा शाहरेज़ खान 6 से 12 मई तक चित्राल में था। 9 मई के मुकदमे में उसे झूठा मुलव्वस किया गया।
मेयर कराची ने तनकीद को मुखालिफों का बुग्स करार दे दिया। मुर्तजा वहाब की तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी के मुखालिफ बुग्स में कराची को नीचा दिखा रहे हैं। नाले साफ नहीं होते तो पानी सड़कों से कैसे साफ होता? कौन सा ट्रकों में भरकर समंदर में डाल आया हूँ? तवक्को से ज्यादा बारिश हो तो संभालने में वक्त लगता है। जहांगीर रोड पर पानी जमा था, अंदर से पत्थर और रजाई निकली। सिर्फ बारिश नहीं, साजिश का भी सामना है। शारा फैसल 3 जगह से चौक हुई, पूरे शहर का निजाम दरहम बरहम हुआ। फारूक सत्तार भाई को रिटायरमेंट का बोला तो बुरा मान गए। जमात इस्लामी के नॉर्थ टाउन को 27 अरब रुपए दिए जा चुके हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कराची के नॉर्थ टाउन्स जमात इस्लामी के पास हैं। सिंध हुकूमत हर माह इन टाउन्स को 1 अरब रुपए देती है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने 27 अरब मिलने की वजाहत कर दी। कहा आए जिले टैक्स की ये रकम तनख्वाहों पर खर्च होती है। सूबाई हुकूमत तरक्याती कामों के लिए 1 पाई नहीं देती। कराची में बारिश नहीं, करप्शन और नाअहली से तबाही हुई। बारिश से ताजरों का 14 से 15 अरब का नुकसान हुआ। बारिश रुकने पर तो पानी निकल ही जाता है। बारिश हो रही थी तो इदारे कहाँ थे? कराची में एम ए जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके से जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। गोदाम में मलबे से एक और लाश निकाल दी गई। मुकदमे में गोदाम मालिक हनीफ और मोहम्मद अयूब नामजद। मुलजिम हनीफ नामी जख्मी हालत में अस्पताल में जेर इलाज। बम डिस्पोजल यूनिट ने धमाके की रिपोर्ट तैयार कर ली। वाक़े में आतिशबाजी का 500 किलोग्राम सामान जल गया। इमारत में 3 गोदामों और करीबी ग्राउंड में खड़े 2 कंटेनर्स में भी आतिशबाजी का सामान मौजूद है। इस वक्त मजमूई तौर पर 5000 किलोग्राम सामान मौजूद है। मुलजिम हनीफ इसी इमारत के अकब में आतिशबाजी का सामान तैयार करता था। तहकीकाती कमेटी ने कराची के सहाफ़ी खावर हुसैन की मौत खुदकुशी करार दी थी। कमेटी ने तहकीकाती रिपोर्ट IG को पेश कर दी। कराची से सांगड़ तक CCTV फुटेजेस का जायजा लिया गया। होटल पार्किंग में दाखिले से खुदकुशी तक वीडियोस को देखा गया। मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत को खुदकुशी करार दिया गया। खुदकुशी की वजूहात जानने के लिए अहले खाना का आगे आना जरूरी है। रहीम यार खान की इस्लामिया कॉलोनी में 2 साला बच्ची मैनहोल में गिरकर जाँ बहक। वरसा के मुताबिक बच्ची घर के बाहर खेलते हुए खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक हुई। वालिद ने बच्ची की लाश 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद बाहर निकाली। डिप्टी कमिश्नर का बच्ची के मैनहोल में गिरकर जाँ बहक होने का नोटिस। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा से अगवा नवी जमात की तालिबा बाजियाब। बच्ची के वालिद का कहना है मेरी बेटी को सुबह स्कूल जाते वक्त अगवा किया गया था। पुलिस ने मेरी बेटी को शाम के वक्त सही सलामत बाजियाब करवाया। पुलिस और सेफ सिटी अथॉरिटी ने बहुत ताउन किया। बांग्लादेशी फौज के क्वार्टर मास्टर जनरल का ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद से मुलाकात। खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई और सिक्योरिटी उमूर पर बातचीत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात, दिफाई ताउन के फरोग की जरूरत पर जोर। लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान का दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ़। नायब वज़ीर आज़म आज से बांग्लादेश का दौरा करेंगे। चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस और वज़ीर ख़ारिजा से 2 तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर बात होगी। OIC वज़ीर ख़ारिजा का हंगामी इजलास जद्दा में तलब। इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इसराइली फ़ौज के गज़ा पर वहशियाना हमले। 24 घंटों में मज़ीद 65 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इमदाद के मुंतज़िर 6 फ़लस्तीनी बच्चे भी शामिल। खान यूनिस में यतीम बच्चों की ग्रेजुएशन तकरीब ने सबको रुला दिया। बच्चे इसराइली दरिंदगी में शहीद होने वाले वालिदैन की याद में आबदीदा हो गए। असातिज़ा का कहना है फ़लस्तीनी बच्चे इसराइली जाहिरियत के खिलाफ मज़ाहिमत की अलामत हैं। बैनुल अक़वामी दबाव के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात शुरू करने की हिदायत कर दी। हमास ने 3 रोज़ कबल माहिदे की एक तजवीज़ पर इत्तफ़ाक़ किया था।
जिसके तहत 2 माह की जंगबंदी निस्फ यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। गवर्नर सिंध से चेयरमैन रोहित हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की मुलाकात, मजहबी हमांगी, कौमी यकजहती और रबीउल अव्वल के इंतजाम पर मुशावरत। कामरान टिसोरी ने कहा, तमाम मकातब फ़िक्र को साथ लेकर चलना होगा, मजहबी त्यौहार पर इत्तफाक राय की ज़रूरत है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने मार्का हक जश्न आज़ादी तकरीबात और गवर्नर इनिशिएटिव को सराहा। कहा, IT क्लासेस, उम्मीद की घंटी और राशन ड्राइव काबिल तकलीद इक़दाम हैं। सदर ट्रंप ने कहा है, अगले साल फीफा वर्ल्ड कप के लिए रॉजन एफ कैनेडी सेंटर में होगा। ये खेलों का सबसे बड़ा इवेंट होगा। फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको करेंगे। इवेंट के 13 मैचेस मैक्सिको और कनाडा में होंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप के बकिया मैचेस अमेरिका के 11 शहरों में होंगे। पहले ट्राई सीरीज और फिर एशिया कप हदफ है। बाबर, रिजवान टीम में नहीं तो क्या हुआ, हो सकता है कल मैं भी ना रहूं। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी कहते हैं, टीम में इत्तेहाद का कोई मसला नहीं, सामने में भी छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, बस ये बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। पाकिस्तानी स्क्वाड दुबई की सख्त गर्मी में गियर अप। खिलाड़ियों का इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच। ट्राई सीरीज 29 अगस्त को शारजा में पाक अफगान मैच से शुरू होगी। मोहम्मद रिजवान की खराब फॉर्म ने लीग क्रिकेट में भी पीछा न छोड़ा। कौमी वनडे टीम के कप्तान CPL के पहले मैच में अजीबोगरीब अंदाज में क्लीन बोल्ड। वॉरिगन के खिलाफ स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद की लाइन में मिस की और गिरते हुए विकेट गंवा दी। पाकिस्तान शाहीन्स ने सनसनीखेज मुकाबले में नेपाल को 1 रन से शिकस्त दे दी। फैसल अकरम ने आखिरी ओवर में 8 रन का दिफा करके ग्रीन शर्ट्स को कामयाबी दिलाई। नेपाल की टीम 145 रन के ताकुब में 7 विकेट पर 143 रन छोड़ सकी। रोहित की 50 और आरिफ के जारहाना 41 रन रायगा। पाकिस्तान शाहीन्स ने पहले खेलकर 9 विकेट पर 144 रन बनाए। कप्तान इरफान खान ने 42 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान शाहीन्स इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। और पाकिस्तान रूस दोस्ती का बेहतरीन इजहार। रूस के कौमी दिन पर इस्लामाबाद के पाकिस्तान मॉन्यूमेंट रूसी कौमी परचम के रंगों से रोशन कर दिया गया।